नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान सीईटी सिलेबस के बारे में कि क्या है सीईटी, क्या है इसका एग्ज़ाम पैटर्न, क्या रहेगा इसका सिलेबस, कब तक आपकी एग्ज़ाम होगी और पूरी जानकारी इसके बारे में कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। पहली बार आरएसएसएमपी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है, सभी के लिए सम्मान पात्रता परीक्षा होगी। कितने विद्यार्थियों को इसके अंदर पास किया जाएगा, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा विभाग की एक खबर है जिसमें 7 विभागों के 2,996 पदों के लिए 15 गुना अभ्यर्थी रहेंगे शामिल। पहली बार सीईटी जो सीईटी की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो 31 तक भरे जाएंगे आपके फॉर्म। अगले साल 6 से 9 जनवरी तक होगी ये परीक्षा आयोजित। इसके अंदर क्या कुछ रहेगा, सम्मान पात्रता परीक्षा होगी आपकी, जो कि 2,996 पदों पर आयोजित होने वाली है, जिसमें किस किस के कितने पद शामिल रहेंगे उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो कि पद प्लाटून कमांडो 43 पद, पटवारी जल संसाधन 272, कनिष्ठ लेखा सहायक लेखाकार जो पद है वो 1,923, जो तहसील राजस्व लेखाकार 198, महिला प्रवेशक 176, छात्र अधीक्षक 235, कुल पद है 2,996 पद इसके अंदर रहने वाले हैं। परीक्षाओं में क्या होगा, पहली बार सीईटी एग्ज़ाम करवा रही है, आवेदन आपके प्रारंभ हो चुके हैं। परीक्षाओं में केवल स्कोर मिलेगा, पात्रता 1 साल के लिए होगी। ये परीक्षा साल में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसर पर किसी पर कोई रोक नहीं होगी। अभ्यर्थी के पास अपना स्कोर सुधारने का अवसर मिलेगा। ये नहीं है कि आप एक बार परीक्षाओं में पास हो गए तो दोबारा आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। प्रत्येक साल आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो और अपना स्कोर सुधार सकते हो, यानी कि अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। पदों के मुकाबले 15 गुना अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षाओं में पास किए जाएंगे। मान लो कि राजस्थान पुलिस है वो 1000 पदों पर कोई भर्ती करवा रही है कि कुल ही 1000 पदों पर भर्ती है, तो इसके अंदर कितने विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, तो एक पद के लिए 15 अभ्यर्थी, तो आप मान के चलो कि 15,000 विद्यार्थियों को इसके अंदर है वो पास किया जाएगा। परीक्षा का क्या कुछ रहेगा, 300 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे होंगे, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अब चर्चा करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या कुछ पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाइए, साथ में घंटी है इसे प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखते रहें। तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं सिलेबस की। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों तक भी वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर देख सकते हो कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले, यानी कि ग्रेजुएट, जिसे आप ग्रेजुएट कहते हो, उसकी परीक्षा स्कीम क्या रहेगी, क्या कुछ रहेगा। इसमें आपको भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास आपको पढ़ना होगा। इसी के साथ ही राजस्थान का पूरा इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और भारत का भूगोल भी, राजस्थान का भूगोल भी, और राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था भी, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसी के साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर। 150 प्रश्न, कुल अंक 300 का, घंटे 3 मिलेंगे, यानी कि 150 प्रश्न आपको करने हैं, 300 अंक, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। इस परीक्षाओं में नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पाठ्यक्रम क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। इसमें आपको जो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिसमें 19वीं सदी से 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक जो सुधार हुए हैं, उन आंदोलनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसी के बाद भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें आपको विभिन्न योगदानकर्ता व उनके योगदानकर्ता कौन कौन थे, उनका क्या क्या योगदान रहा, इस पे आपको देखना होगा। 1857 की जो क्रांति हुई, जिसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन और राजनीतिक जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन क्या है। इसी के साथ ही स्वतंत्रता राष्ट्र निर्माण की चर्चा करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण व राज्यों के पुनर्गठन की चर्चा करेंगे। नेहरू युग में क्या निर्माण हुआ, विज्ञान एवं तकनीकी विकास की चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत की जो टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आपको प्राचीन सभ्यता जैसे कालीबंगा, आयड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट,
राजस्थान का इतिहास जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश, प्रशासन, राज व्यवस्था सभी पढ़नी होगी। स्थापत्य कलाएं जिसमें आपको किले, स्मारक कला, चित्रकला, शिल्प कला सभी पढ़नी होंगी। राजस्थानी साहित्य जिसमें महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ पढ़नी होगी। मेले पढ़ने होंगे, त्योहार, लोकगीत, लोक नृत्य। राजस्थानी संस्कृति पढ़नी होगी, परंपरा, विरासत भी पढ़नी होगी। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन कौन कौन से, संत, लोक देवता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल पढ़ने होंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, राजस्थान का एकीकरण भी पढ़ना होगा। इसी के साथ ही आपको भारत का भूगोल भी पढ़ना होगा। भारत के भूगोल में क्या कुछ पढ़ना है, तो भारत के भूगोल में सबसे पहले आपको भौतिक स्वरूप जिसमें पर्वत, पठार, भूतलीय मैदान, जलवायु, मानसून तंत्र पढ़ना होगा। प्रमुख नदियाँ कौन सी है, बांध, झीलें, सागर। वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य भी है। प्रमुख फसलें जैसे गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी। और प्रमुख खनिज जिसमें लोहा हो सकता है, मैग्नीशियम, अभ्रक के बारे में आपको पढ़ना होगा। ऊर्जा संसाधन पढ़नी होगी। प्रमुख उद्योग व औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन साधन और व्यापार आपको पढ़ना होगा। इसी के साथ ही राजस्थान का भूगोल आप देख सकते हो कि राजस्थान के भूगोल में भी आपको ये पॉइंट पढ़ने होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। राजस्थान पर विशेष बल के साथ जो राजनीति व्यवस्था है, जिसमें राजनीति व्यवस्था यानी कि आपकी पॉलिटिकल साइंस इसके अंदर आ जाती है, वो आपको पढ़नी होगी। उसी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था जिसमें आपको बजट से संबंधित राजकोषीय घाटा, सब्सिडी और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं, प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार, उदारीकरण सभी आपको पढ़ना है। इसी के बाद आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी पढ़नी होगी, जिसमें अर्थव्यवस्था में क्या कुछ आता है वो आपको यहाँ से देख लीजिए, वो आपको पढ़ना होगा। उसी के बाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी की चर्चा करते हैं, यानी कि विज्ञान आपको पढ़नी है, जिसमें सूचना क्या है, अम्ल, क्षार, जंतु, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, विद्युत सभी आपको पढ़ने होंगे। ये आप टॉपिक यहाँ पर देख सकते हो। उसी के बाद तार्किक विवेचन यानी कि मानसिक योग्यता की चर्चा करते हैं, यानी कि आपकी जो रीजनिंग का पार्ट रहेगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसी के बाद सामान्य हिंदी में आपको संधि, विलोम शब्द, सर्वनाम, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, पत्र व्यवहार एवं कार्यालय पत्र प्रारूप विशेष संदर्भ में आपको सभी पढ़ने होंगे। उसी के बाद सामान्य इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। उसी के बाद यहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको थोड़ा होना चाहिए, जिसमें MS ऑफिस से संबंधित है, एक्सेल से संबंधित है। उसी के बाद जो सामान्य घटनाएं हैं समसामयिक, यानी कि आप जिसे करंट अफेयर कहते हो, राजस्थान में जो वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व में वर्तमान में जो चर्चित व्यक्ति है, जिसका स्थान, संस्थाएं, खेल एवं खेल कूद से संबंधित जो भी प्रश्न मिलते हैं वो सभी, और कुछ बोर्ड की आपको वेबसाइट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर तो दे रखा है कि बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर इसकी अधिक जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो ये थी ग्रेजुएट लेवल की चर्चा की गई है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो कि ग्रेजुएट लेवल के लिए थी ये। तो कक्षा 12 तक अगर आप पढ़े हुए हो, अगर आप मान लो कि राजस्थान पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या कुछ पढ़ना होगा, उसके लिए आपको अलग से सिलेबस जल्दी नई वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए आपको सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर का सिलेबस आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आगे फिर मिलते हैं CET को लेकर। किसको लेकर? CET को लेकर। क्या है ये, क्या मसला है, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, इसके लिए आपको नई वीडियो आगे मिलने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।